नमो नमः बच्चों। आज हम अपने द्वितीय पाठ पर, जिसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा, उसे पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसको, क्योंकि ये स्टोरी बहुत अच्छी है और बहुत ज्ञानवर्धक है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा आपको शॉर्ट में और डिटेल दोनों में, अब आपको कि मैम शॉर्ट और डिटेल कैसे होगा, तो जहाँ पर मुझे शब्दों को तोड़ना, क्योंकि इसमें काफ़ी जो ऐसे शब्द हैं वो बड़े बड़े दिए हुए हैं, तो जहाँ पर मुझे आपको तोड़कर सिखाना है पढ़ना, वहाँ थोड़ा सा डिटेल जाएगा, और जहाँ मुझे सिर्फ आपको कहानी से परिचय देना है, वहाँ पर हम इसे थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे, ताकि आपको बहुत ज़्यादा ये रोचक लगे। ठीक है, चलो अब हम अपने द्वितीय पाठ पर हैं, जिसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा। अब इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? बुद्धि बलवती सदा, अर्थात जो बुद्धि है उसका प्रयोग करके ही सदा बलवान बना जा सकता है, या बुद्धि सबसे अधिक बलवान होती है, या बुद्धि से आप भयंकर से भयंकर भय को भी मुक्त कर सकते हो, भय को स्वयं से मुक्त कर सकते हो। थोड़ा सा इस पाठ का मैं आपको इंट्रो देना चाहूँगी। ये जो पाठ है बेटा, ये शुक सप्तति से लिया गया है, और इसमें एक राजा, उसकी पत्नी, उसके 2 पुत्र, उनके बारे में एक कहानी बताई गई है। उस कहानी के माध्यम से आपको ये सिखाया गया है कि बड़ी सी बड़ी परेशानियों के बीच भी, बड़े से बड़े भय के बीच में भी, अगर आप अपने बुद्धि कौशल का प्रयोग करते हो तो वो परेशानी से आप मुक्त हो जाते हो, उस भय से आप सदा के लिए दूर हो जाते हो, उस भय पर आप विजय प्राप्त कर लेते हो। ठीक है बेटा, तो आओ चलो हम स्टोरी को पढ़ते हैं। आगे क्या है? अस्ति देउलाख्यो ग्रामः, एक देउलाख्यो, देउल गांव, आख्यो होता है बेटा नाम, एक देउल नाम का गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, तत्र वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था या वास करता था। राजपुत्र होता है राजा का पुत्र, पता ही है आपको। एकदा केनापि आवश्यक कार्येन, एकदा एक बार, केनापि किसी आवश्यक कार्य के लिए, तस्य भार्या उसकी पत्नी, बुद्धिमती, जिसका नाम था बुद्धिमती, किसका? जो राज सिंह की पत्नी थी उसका नाम था बुद्धिमती। ठीक है, अब वहाँ पुत्र द्वयोपेता पितृगृहम प्रति चलिता, पुत्र द्वयोपेता। अब इसको देखो अलग अलग करके हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, पुत्र द्वयः धन उपेता, अर्थात 2 पुत्रों के साथ, यानी 2 पुत्रों से युक्त, उपेता का अर्थ होता है बेटा युक्त, 2 पुत्रों के साथ पितृगृह, पिता के घर की तरफ, प्रति चलिता, चलती है या जाती है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्शः, मार्ग में, गहन कानन होता है घने जंगल में, उसने उस घने जंगल के मार्ग में एक व्याघ्र, बाघ को देखा। सा व्याघ्र मागच्छतम दृष्टवा, व्याघ्रम आगच्छतम होता है बेटा व्याघ्रम आगच्छन्तम, व्याघ्र को आते हुए, बाघ को आते हुए देखकर, दृष्टवा धाष्ट्रयात पुत्रो चपेटया, ढिठाई से डांटते हुए, पुत्रों, 2 पुत्र हैं, दोनों पुत्रों को चपेटया, थप्पड़ मारते हुए, प्रहत्य जगात, जोर से बोली या उन पर चिल्लाई। कथमैकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः, अब कथमैकैकशो को यहाँ देखो अलग से लिखा हुआ है, कथम धन एकः धन एकशः, तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, कथम एक एकशः। उसने क्या कहा? थप्पड़ मारते हुए, दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए, ढिठाई से डांटते हुए, चिल्लाकर क्या कहा? क्यों एक एक? व्याघ्र भक्षणाय, बाघ को खाने के लिए, कलहम कुरुतः, कलह कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, अर्थात जैसे उसने बाघ को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसने अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए, उनको डांटते हुए, चिल्लाते हुए जोर से कहा कि क्यों तुम एक एक बाघ खाना चाहते हो और इसके लिए कलह कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो।
एक एक समझे ना, अलग अलग। अयमेकस्त्वा द्व अयमेकस्त्वा वद्विभज भुज्यताम। अयम एकः तावत् विभज्य। अब देखो इसे हमने, जो ये हमारा है अयमेकस्त्वा द्व द्विभज्य भुज्यताम, इसको हमने अलग अलग कर लिया है। अयम एकः तावत् विभज्य, तब तक अयम, अभी, एकः एक, तावत् तब तक, विभज्य विभाजन करके, भुज्यताम खाओ, एक ही को आप विभाजन करके बांट कर खाओ। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्च लक्ष्यते, पश्चात उसके बाद अन्यो, अन्य की यानी द्वितीय की हम क्या करेंगे, लक्षण करेंगे या सोचेंगे या विचारेंगे, हम ढूंढेंगे उसके बारे में, ठीक है। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, व्याघ्रमारी, व्याघ्रमारी काचिदेमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट। ऐसा सुनकर व्याघ्रमारी, बाघ को मारने वाली, काचिद मयति, अब ये देखो काचिद इयम इति यहाँ लिखा हुआ है नीचे, कोई, ये कोई ऐसी है जो बाघ को मारने वाली है, ऐसा मानकर, मत्वा व्याघ्रो, बाघ, भयाकुल चित्तो नष्ट, भयाकुल, भय आकुल चित्त, अपना चित्त, मन उसका जो था वो भय से आकुल हो गया, और वो ऐसा मानकर कि ये कोई जो है वो बाघ को मारने वाली है, और ऐसा मानते हुए क्योंकि उसने वो सारी बातें सुन ली कि वो किस तरह से प्लानिंग कर रही है, अपने बच्चों को कह रही है कि तुम एक एक खाओ, अभी दो के लिए क्यों लड़ रहे हो, तब तक एक खाओ, उसके बाद हम एक और सोचेंगे। तो भय से उसका मन भर गया और ये सोचकर वो वहाँ से नष्ट, भाग गया। अब आगे पढ़ते हैं। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी। अब इसे आप ऐसे पढ़ सकते हो, सा भामिनी, वह जो रूपवती स्त्री थी, सुंदर स्त्री थी, व्याघ्रस्य, बाघ के, भयाद, भय से, निज बुद्धया विमुक्ता, निज बुद्धया, अपनी बुद्धि से विमुक्त हुई। अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुंच्यते महतो भयात, और अन्य लोक जो संसार में है, लोकई संसार में, अन्योपि, अन्य भी, अन्य बुद्धिमान लोग भी, महतो, बड़े से बड़े भय से, इसी प्रकार मुंचते, भय मुक्त होते हैं या भय को त्यागते हैं। कैसे? अपनी बुद्धि बल से, ठीक है। संसार में अन्य लोग भी अपनी बुद्धि से ही अपने भय से मुक्त होते हैं, ठीक। अब नीचे यहाँ पर मैंने उन बड़े बड़े शब्दों को तोड़कर बताया है, आप उसे पढ़ सकते हो। आओ पाठ में आगे चलते हैं। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रृगालः हसन्नाह। भयाकुलम, भय से आकुल, व्याघ्रम, बाघ को, दृष्टवा, देखकर, कश्चित् धूर्तः, कोई धूर्त, श्रृगाल, हसन्नाह, हंसते हुए, आह भरते हुए, होता ना टोंटिंग, जब हम टोंट करते हैं तो हम हंस हंस के टोंट करते हैं, तो टोंटिंग वे में हंसते हुए, आह भरते हुए बोला, भवान कुतः भयात् पलायितः। भवान आप कहाँ भाग के, भय से कहाँ भागे जा रहे हो, कहाँ पलायन कर रहे हो। व्याघ्रः, फिर कौन बोलता है? बाघ बोलता है, गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ जम्बुक, त्वमपि किंचिद गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में चले जाओ। ऐसा कौन बोलता है? बाघ बोलता है। यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हन्तुमारब्धः। यतो, तो बच्चों अब हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग इसे इतना ही पढ़ो और समझो। और हाँ, इसमें जितने भी बड़े बड़े शब्द आए हैं आप लोग उसे ठीक से देखना और पढ़ने की, ऐसे ही तोड़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश करना। इससे अगला पार्ट मैं आपको कल वीडियो में ही समझाऊंगी, ठीक है। धन्यवाद।